तारीक कुएं का राज। कदीम शहर जन्नत आबाद में एक वीरान कुआं था जो शहर के बाहर एक खुश्क मैदान में वाक़या था। लोग इस कुएं से दूर रहते थे क्योंकि वो इसे मनहूस मानते थे। कहा जाता था कि इस कुएं में जिन्नात रहते हैं और जो भी इस कुएं के करीब जाता है वो गायब हो जाता है। एक नेक दिल और बहादुर नौजवान तारिक शहर में रहता था। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसकी ईमानदारी और हमदर्दी शहर भर में मशहूर थी। एक दिन तारिक ने सुना कि शहर के एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर हाजी सलीम का बेटा उस्मान इस वीरान कुएं के करीब खेलते हुए गायब हो गया है। हाजी सलीम बहुत परेशान थे। उन्होंने शहर के हर फर्द से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन कोई भी इस मनहूस कुएं के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तारिक ने हाजी सलीम की परेशानी देखी और फैसला किया कि वो उस्मान को तलाश करेगा। तारिक ने हाजी सलीम से कहा, हाजी साहब, मैं उस्मान को तलाश करने की कोशिश करूंगा। हाजी सलीम ने तारिक को मना किया, बेटा, ये कुआं बहुत ख़तरनाक है, मैं तुम्हें खोने का ख़तरा नहीं ले सकता। लेकिन तारिक ने इसरार किया, हाजी साहब, मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। तारिक ने अपने घर वालों से दुआ ली और कुएं की तरफ रवाना हुआ। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के गिर्द एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुएं में झांका। कुआं बहुत गहरा और तारीक था। तारिक ने एक रस्सी ली और कुएं में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, हवा में एक अजीब सी बू फैलती गई। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उस्मान को तलाश करने के लिए पुरअज़्म था। कुएं के निचले हिस्से में पहुंचकर तारिक ने एक छोटी सी सुरंग देखी। उसने सुरंग में दाखिल होने का फैसला किया। सुरंग बहुत तंग और तारीक थी, लेकिन तारिक ने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद तारिक एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे में एक मध्यम रोशनी थी और उसने देखा कि उस्मान एक कोने में बैठा हुआ है। उस्मान डरा हुआ था, लेकिन वो महफूज था। तारिक ने उस्मान को गले लगाया और पूछा, उस्मान, तुम यहाँ कैसे आए? उस्मान ने बताया कि वो कुएं के करीब खेल रहा था जब एक अजीब सी मखलूक ने उसे पकड़ लिया और सुरंग के जरिए यहाँ ले आई। तारिक ने उस्मान को तसल्ली दी और कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। जब वो कमरे से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि कमरे के वसत में एक संदूक रखा हुआ है। तारिक को शक हुआ कि ये संदूक वहीं उस मखलूक का राज है। उन्होंने संदूक को खोला और वो हैरान रह गए। संदूक में सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात थे। तारिक को एहसास हुआ कि ये मखलूक कोई जिन नहीं, बल्कि एक गिरोह है जो इस कुएं को अपने छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तारिक ने उस्मान को लेकर सुरंग से बाहर निकलना शुरू किया। जब वो कुएं के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गिरोह के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। एक सख्त जंग शुरू हुई। तारिक ने अपनी हिम्मत और जहानत से गिरोह के लोगों का मुकाबला किया। उस्मान भी तारिक की मदद कर रहा था। आखिरकार तारिक ने गिरोह के तमाम लोगों को शिकस्त दे दी। वो उस्मान को लेकर शहर वापस आया। हाजी सलीम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तारिक का शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम देने की पेशकश की, लेकिन तारिक ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, हाजी साहब, मैंने ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। तारिक ने शहर के लोगों को बताया कि कुएं में कोई जिन नहीं, बल्कि एक गिरोह छुपा हुआ था। शहर के लोगों ने गिरोह के लोगों को पकड़ लिया और उन्हें सजा दी। तारिक की बहादुरी और ईमानदारी शहर भर में मशहूर हो गई। लोग उसे एक हीरो मानने लगे और ये भी मालूम हुआ कि वो गिरोह शहर से चोरी की हुई दौलत को कुएं में छुपाता था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए जब तक कि हम हक पर हैं।
ہمیں ہمیشہ ایمانداری اور ہمدردی سے کام لینا چاہیے، اور یہ بھی کہ چھپے ہوئے راز اور سازشیں بھی حق اور سچائی کے سامنے ہمیشہ شکست کھاتی ہیں۔